हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा है एक छोटा सा देश नेपाल। नेपाल अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन नेपाल में पिछले 30 सालों में 28 से ज्यादा प्लेन क्रैश हुए हैं। 15 जनवरी 2023 की सुबह 11 बजने के आसपास, मतलब अभी कुछ ही दिन पहले, नेपाल में पोखरा एयरपोर्ट के पास में ही येती एयरलाइंस का प्लेन क्रैश हुआ है। पायलट कमल केसी के साथ को पायलट अंजू थी, जो कुछ समय बाद ही कैप्टन बनने वाली थी, लेकिन किसको पता था कि ये उसकी आखिरी उड़ान है। इस प्लेन क्रैश में 72 पैसेंजर ने अपनी जान गंवा दी है और उन लोगों में 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। अब कोई पायलट के ऊपर उंगली उठा रहा है तो कोई टेक्निकल फॉल्ट मान रहा है। कई लोगों का यह भी कहना है कि इस प्लेन क्रैश के पीछे मौसम का हाथ था, लेकिन उस समय मौसम तो बिल्कुल साफ था। तो आखिर गलती किसकी थी जिस वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ है? इस प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जिसकी वजह से ये पता लगा सकते हैं कि आखिर इस प्लेन क्रैश का असली कारण क्या है। Tonight, the deadly plane crash in Nepal. All 72 on board were killed, and investigators are now examining the black boxes. ABC's Britt Clennett in Nepal tonight. Flying conditions in Nepal can be difficult. 8 of the world's 14 highest mountains are there, and the weather can change very quickly. Into a 1,000-foot deep gorge Sunday, just 1 minute before landing. Nepal plane crash that killed 72 people in all. Listen. जो विमान हादसे का शिकार हुआ था, उसका ब्लैक बॉक्स अब मिल चुका है। Co-pilot reportedly became a pilot after her husband, who had been a pilot for the same airline, also died in a plane crash 16 years earlier. सबसे पहले ये जानते हैं कि नेपाल में 30 सालों में 28 से भी ज्यादा प्लेन क्रैश हुए हैं। तो आखिर नेपाल में इतने प्लेन क्रैश क्यों हो रहे हैं? नेपाल में उड़ान भरना मुश्किल और खतरनाक होने के पीछे कई कारण हैं, जैसे नेपाल की प्राकृतिक बनावट यानी पहाड़, पुअर रेगुलेशन और नए प्लेन की कमी। नेपाल के सिविल एविएशन अथॉरिटी की 2019 की सेफ्टी रिपोर्ट के हिसाब से नेपाल की जियोग्राफिकल सिचुएशन इतनी खतरनाक है, यहाँ पर विमान उड़ाने के लिए पायलट के सामने बड़ी चुनौती होती है। नेपाल में 3 करोड़ लोग रहते हैं, यहाँ दुनिया के 14 सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। इस वजह से यहाँ पर विमान उड़ाना और भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा पहाड़ों में मौसम तेजी से बदलता है, जो विमान की उड़ान को काफी खतरनाक बनाता है। पल पल बदलते मौसम के कारण विमान को नेविगेट करना मुश्किल हो जाता है, वो भी तब जब मौसम अचानक से बदल जाए और सामने कुछ भी न दिखाई दे। साथ ही बर्फ गिरने की वजह से रनवे काफी खतरनाक हो जाता है। इन सिचुएशन में पायलट से अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो पूरे प्लेन के लिए जानलेवा हो सकता है। विमान क्रैश होने की दूसरी वजहों में बेहतर रडार की कमी होना है। इसकी वजह से पायलट को खराब मौसम में नेविगेट करना मुश्किल हो जाता है। नेपाल एसोसिएशन ऑफ टूर्स ऑपरेटर के अशोक पोखरियाल ने एक बार कहा था कि पुराने विमानों में मॉडर्न वेदर रडार नहीं होते हैं। इस वजह से पायलट को रियल टाइम में मौसम की जानकारी नहीं मिल पाती है। नेपाल में वर्क फोर्स की कमी होने के कारण कुछ स्टाफ को नियमित ड्यूटी के अलावा भी कई घंटों काम करना पड़ता है। देखा जाए तो काम की क्वालिटी को खराब करता है। नेपाल के खराब एविएशन रिकॉर्ड की वजह से यूरोपियन कमीशन ने नेपाली एयरलाइंस पर 28 देशों के ब्लॉक में उड़ान भरने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। साल 1992 में नेपाल में एक बड़ा विमान हादसा हुआ था, जिसे नेपाल में सबसे बड़ा विमान हादसा भी कहा जाता है। उस वक्त पाकिस्तान एयरलाइंस का एक विमान काठमांडू एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें बहुत सारे पैसेंजर की जान चली गई थी। उसके बाद नेपाल में तारा एयरलाइंस का एक विमान हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें 4 भारतीयों समेत कुल 22 लोगों की जान चली गई थी। उड़ान भरने के बाद विमान रडार से अचानक गायब हो गया था, जिसके 6 घंटे बाद इसके हादसे का शिकार हो जाने की बात पता चली थी। साल 2019 को हेलीकॉप्टर पहाड़ों के बीच टकराने की वजह से क्रैश हुआ था। 2018 में यूएस बांग्ला एयरलाइंस की फ्लाइट क्रैश हुई थी। साल 2016 में तारा एयरलाइंस की एक और फ्लाइट हादसे का शिकार बनी थी। ऐसे बहुत सारे हादसे नेपाल में हुए हैं, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले जो हादसा हुआ था उसका रीजन क्या है? संडे को हुए प्लेन क्रैश को लेकर सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल ने कहा है कि मैकेनिकल खराबी की वजह से ये हादसा हुआ है। एयरपोर्ट अथॉरिटी रिपोर्ट के मुताबिक अब तक की जांच से मिली जानकारियों से जो बात सामने आई है, उसमें लैंडिंग पैड बदलने के फैसले को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक ये फ्लाइट रनवे से 24.5 किलोमीटर की दूरी तक आने के बाद अपना लैंडिंग पैड बदल लिया। अधिकारियों के मुताबिक कप्तान कमल केसी के नेतृत्व में विमान को उतरने की अनुमति दी जा चुकी थी। तब तक विमान और उसकी उड़ान में कोई समस्या नहीं देखी गई, लेकिन फिर अचानक विमान के पायलट ने एटीसी से कहा, मैं अपना निर्णय बदल रहा हूँ। अधिकारी के मुताबिक पायलट को
रनवे 30 पर उतरने की अनुमति दी गई, लेकिन उन्होंने रनवे 12 पर उतरने की अनुमति मांगी और लैंडिंग की मंजूरी मिलने के बाद विमान विजिबिलिटी स्पेस में आ गया था, यानी उसे कंट्रोल टावर से देखा जा सकता था। इस आधार पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने अनुमान लगाया कि विमान 10 से 20 सेकंड में रनवे पर उतर जाएगा, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। अगर नेपाल की मीडिया रिपोर्ट माने तो विमान के विंग क्लैप ठीक तरह से नहीं खुले थे, उसी वजह से वो लैंडिंग से पहले ही हादसे का शिकार हो गया। लेकिन असली वजह ब्लैक बॉक्स के जरिए ही पता चलेगी। ब्लैक बॉक्स क्या होता है और उसके डेटा को एनालाइज करने में कितना वक्त लगता है। ब्लैक बॉक्स ऑरेंज कलर का होता है। यह स्टील या टाइटेनियम से बनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस है जो विमान के क्रैश होने पर असली कारण जानने में मदद करता है। इन शॉर्ट, ब्लैक बॉक्स की वजह से ही प्लेन में क्या हुआ है, प्लेन की स्पीड क्या थी, इमरजेंसी के वक्त पायलट ने क्या डिसीजन लिए थे, ये सारी बात ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होती है। ब्लैक बॉक्स की अभी जांच चल रही है, उसके बाद ही असली वजह सामने आ सकती है। ये अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। अगर यहाँ की सरकार ने इस पर जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया तो फिर दुनिया के सभी देश नेपाल से अपने इंटरनेशनल एयरलाइंस रिलेशन को खत्म कर लेंगे। ये घटना बहुत ही दुखद है उन परिवारों के लिए जिनके फैमिली मेंबर्स इस प्लेन में शामिल थे। ये हादसा नेपाल और हम सब के लिए बहुत ही दुखद है। आई होप आप समझे होंगे कि नेपाल में इतने ज्यादा प्लेन क्रैश क्यों हो रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।